Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप दोनों में एक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते, कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते। और इसका पीडीएफ जो मुझे आज की इस वीडियो में बोलना है, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको ये मस्ट है, ये पीडीएफ ज़रूर ले जाना, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो केस प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के लिए भी बनानी होती है। कुछ मतलब कॉलेजेस थर्ड सेम के लिए हमको थर्ड सेम में बनाना पड़ा, ठीक है। ऐसे भी कॉलेजेस है जो सेकंड सेम में ही बनवाते हैं, ठीक है, बट थर्ड सेम में बनाना पड़ता है। इस सिलेबस में थर्ड सेम में है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इसमें इसको कैसे बनाना है, ठीक है। इसको इसमें तकरीबन 20 पेज होते हैं। इसमें इस पीडीएफ में 20 पेज से जैसे आपका डिजीज़ होगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें मतलब मेहनत लगती है, ठीक। तो इसको बनाना थोड़ा सा मतलब टफ़ ही है, ठीक है। मैं मानूंगा कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी को डिजीज़ है हेपेटाइटिस या किसी को डिजीज़ है डायबिटीज़, तो उसको कैसे बनाना है उस पर केस प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। मैंने एक पीडीएफ पूरा लिया एक डिजीज़ का, दैट्स पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसका मैंने लिया। अगर किसी को स्टूडेंट को है ना ये, तो वो मैसेज ये डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं, ये सेम है, ठीक है। और अगर किसी को मतलब जो डिजीज़ है, अगर किसी को किसी डिजीज़ पे बनाना होगा तो कमेंट सेक्शन में डिजीज़ का नाम बता देना, या टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप पे डिजीज़ का नाम बता देना। मैं पीडीएफ ही सेंड कर लूँगा, मेरे पास सारे डिजीज़ का पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो उस पर उसके मतलब उस पर आप फिर कॉपी कर सकते हो और समझ भी पाओगे अच्छे से क्या करना है, कैसे लिखना है। वरना ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़रूर मैसेज कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर लेना, सर हमें ये डिजीज़ है, हमें इस पे पीडीएफ चाहिए, ठीक है, हमें इस पे केस प्रेजेंटेशन चाहिए। मैं आपको उसी डिजीज़ पे केस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ सेंड करूँगा, वो फिर आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला पेज इसमें आता है, फ्रंट पेज तो आपको आता होगा ना, ठीक है। फ्रंट पेज आपको बनाना है, ठीक। तो ऐसे ही आपको जो वाइट शीट्स होते हैं ना, जो रूम में होते हैं, या तो आप वो लेंगे या ऐसे स्पायरल जो आते हैं असाइनमेंट शीट्स, ठीक है, वहीं से होते हैं ये गोल करके, ठीक है। तो ये भी आप ला सकते हैं, ठीक है, बट सेम साइज़ होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, पहले इसका फ्रंट पेज बनाना होता है। फ्रंट पेज पे क्या लिखना है आपको, कॉलेज का नाम, ठीक है। कॉलेज का नाम लिखा आपने, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊंगा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा। उसके बाद नेक्स्ट नीचे, ठीक है, आपने ऐसे लिखा कॉलेज का नाम, मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड। देखो, आपने ऐसे लिखा कॉलेज का नाम इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है केस प्रेजेंटेशन ऑन, ठीक है, केस प्रेजेंटेशन ऑन। यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस। उसके बाद इतना लिखा आपने, ये फ्रंट पेज पे सारा लिखना है, ठीक है। जब आपने इतना लिखा, उसके बाद नीचे करके आपको यहाँ पे लिखना है सबमिटेड टू, मतलब किस टीचर को आप सबमिट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने टीचर का नाम लिखना है, ठीक है, टीचर का नाम। उसके बाद ट्विटर नीचे, ठीक है, अपने टीचर का नाम ऊपर लिखा। उसके बाद इसके नीचे TUTOR ट्यूटर, फिर नीचे अपने कॉलेज का नाम, फॉर एग्जांपल JNC पुलवामा, ठीक। तो ये लिखा आपने। उसके बाद नीचे जब आपने सबमिटेड टू, उसके बाद नीचे आपको लिखना है सबमिटेड बाय, ठीक है, कौन इसको सबमिट करा, अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा, उसके नीचे सेम लिखना है BSc नर्सिंग थर्ड सेम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे नीचे फिर से JNC पुलवामा, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये लिखा सबमिटेड बाय, उसके बाद नीचे आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। रोल नंबर क्या आपको, उसके रोल नंबर के नीचे लास्ट आपको लिखना है डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, कब आप ये सबमिट कर रहे हो। ये रहा फ्रंट पेज। कैसे, क्या मैंने बोला, पहले कॉलेज का नाम ऊपर ऐसे गोल में या सीधे ही लिख सकते हैं आप। उसके बाद केस प्रेजेंटेशन ऑन, ये एक लाइन में। उसके बाद उसके नीचे लिखना है बोल्ड करके पाइलोनेफ्राइटिस, जो आपका टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद सबमिटेड टू, किसको आप सबमिट कर रहे हो, टीचर का नाम ऊपर, नीचे ट्यूटर, नीचे उसके नीचे फिर JNC जो आपको कॉलेज होगा। उसके बाद सबमिटेड बाय अपना नाम, BSc नर्सिंग क्या है, कौन सा सेम है, ठीक है, या कोई भी कोर्स हो कौन सा है, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको क्या नीचे लिखना है, JNC जो आपका ये कॉलेज होगा, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर आपको लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन। ये रहा फ्रंट पेज। इसको अच्छे से कलर करके बनाना होता है। अब यहाँ पे देखो, बायोग्राफिक डाटा कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे देखो, जो बायोग्राफिक डाटा है ना, ये आपको पेशेंट का, जो जिस पेशेंट के, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है, तो उसका नाम तो होगा ना, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप नेम, यहाँ पे मिस मरियम थी, एक पेशेंट है जिसको पाइलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। कितनी एज क्या है उसकी, एज लिखनी है आपको। उसके बाद सेक्स लिखना है। उसके बाद वार्ड लिखना है, किस वार्ड में वो एडमिट हुई थी, ठीक है। उसके बाद MRD नंबर, ये फाइल पे आपको मिल जाएगा, जो फाइल होती है उस पर MRD नंबर लिखा होता है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमेरिड है। उसके बाद एजुकेशन क्या है, लिटरेट है अलिटरेट है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, हाउसवाइफ क्या है, ठीक है, वो आप खुद लिख लेना। उसके बाद रिलीजन,
मुस्लिम, लैंग्वेज नून, ठीक है, कश्मीरी, एड्रेस लिखना है उसका। उसके बाद डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको कौन सी प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है, उसको क्या थी, उसको पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये इसी पाइलोनेफ्राइटिस पे केस प्रेजेंटेशन में आपको अभी दिखा रहा हूँ। अगर किसी को ये टॉपिक है तो वो इस पीडीएफ को ऐसे बना देना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे आपको लिखना है, डेट ऑफ सर्जरी, सर्जरी कब हुई, क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस से क्यों सर्जरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे देखो नॉट एप्लीकेबल, इसको नहीं हुई थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेंट यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट सन डॉटर इन लॉ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका ये शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है। पहले आपको लिखना है चीफ कंप्लेंट्स, डॉक्टर लिख रहे हैं ना चिट्ठी पे ऐसे CO, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चीफ कंप्लेंट्स लिखता है ना डॉक्टर कभी, ये इसका मतलब क्या होता है, चीफ कंप्लेंट्स, मतलब पेशेंट कम विद द कॉम्प्लिकेशन, कौन सी कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट डॉक्टर के पास आया। अब यहाँ पे देखो, पेशेंट कैम टू द हॉस्पिटल विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, उसको था फ्लैंक पेन थी। आपको इसी तरह लिखना है, जो भी आपको डिजीज है पेशेंट को बोलना है आपको क्या प्रॉब्लम थी जब आप डॉक्टर के पास आई, वो सारे आपको यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स लिखने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा ना फिर ये तकरीबन 2 घंटे का ये लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए मैं तेज तेज बताऊंगा, आपको हेडिंग बताऊंगा क्या क्या लिखना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आपको लिखना है। प्रेजेंट इलनेस में क्या क्या लिखना है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये आप खुद लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, क्या उसको सर्जरी हुई, यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, उसको कोई सर्जरी नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में आपको यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। डायग्राम आपको बनानी है पेडिग्री, ठीक है, डायग्राम बनानी है आपको। देखो ये फॉर एग्जांपल फादर, ये है मदर, ठीक है। इसके कितने बच्चे थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके 2 बेटियाँ थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बेटियाँ। यहाँ पे इसने डिनोट भी किया है, मेल है डब्बा, ठीक है, और गोल क्या है फीमेल, और पेशेंट क्या है जो कलर्ड है, ठीक है, ये सिके बीमार है। उसके बाद इसके भी 2 थे, ठीक है, इसके भी 2 थे, एक था बेटा एक थी बेटी, ये इसने बनाए थे अपने हिसाब से, आप भी खुद देख सकते हैं, फिर उनको बोल सकते हैं आप आपको कितने बेटे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद फैमिली कंपोजिशन, फैमिली कंपोजिशन मतलब कितनी फैमिली मेम्बर्स है, उसमें क्या क्या लिखना है, फैमिली मेम्बर यहाँ पे सीरियल लिख लेना है, इसी तरह नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन टू पेशेंट, फॉर एग्जांपल मैरियम थी, ये क्या थी, ये तो खुद ही पेशेंट थी, और अगर हम GH कादिर वानी है इसका हस्बैंड है, इसी तरह रिलेशन टू पेशेंट, इनकी क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद एज लिखने, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस, ये हो गया फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री आपको लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। हेड टू टो एग्जामिनेशन आपको ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब पहला जो एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, जनरल अपीयरेंस वो कैसे दिख रही है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नरिशमेंट, वेल नरिश्ड बॉडी, फ्लूइड क्या, एंडोमॉर्फिक है, हाइजीन एंड ग्रोइंग, एक्टिविटी, पोस्चर, इसी तरह यही लिखने हैं आपको। बट यहाँ पे आपको देखना है फिर जो हाइजीन है क्या वो ठीक है, इसको एक्टिविटी डल है या ठीक है, गुड है, ठीक है, पोस्चर नॉर्मल है अब नॉर्मल है, तो ये यहाँ पे आप खुद चेक कर लेना फिर पेशेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद वाइटल साइंस हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हेड टू टो एग्जामिनेशन, पहले जनरल एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके बाद अपीरियंस, उसके बाद वाइटल साइंस आपको उठाने हैं, उसके टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड वेट, उसके बाद हेड एग्जामिनेशन आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट हियर, ठीक है, हियर कैसे है, कलर क्या है, ग्रूमिंग क्या है, टेक्सचर क्या है। उसके बाद आइज़ का कलर क्या है, आईब्रोज, आईलैशेस, आईलिड्स, पुपिल साइज, शेप, ठीक है, इनको टाइम लगता है थोड़ा सा बट समझने में अब आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। ईयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, नो डिस्चार्ज, हियरिंग नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है, यही लिखना है आपको। उसके बाद नोज हम पढ़ रहे हैं टू एग्जामिनेशन, ठीक है। माउथ एंड फ्रिंक्स, नेक आपको करना है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट है, उसके बाद ब्रेस्ट एंड एक्जिला, उसके बाद एब्डोमेन। अब हम नीचे आएंगे, स्किन का कलर क्या है, टेक्सचर, टेम्परेचर, लेजनजमत है, ठीक है। उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज हाथ और लोअर एक्सट्रीमिटीज पैर, ठीक है। उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कहीं पे एडिमा मत है, सिमिट्री है, जॉइंट्स ठीक है, और डिफॉर्मिटी मत है बोन्स में, ठीक, ये आप खुद देख सकते हैं फिर पेशेंट के साथ। उसके बाद नेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मतलब कौन सी टेस्ट इसको करवाए डॉक्टर ने, ठीक है, ताकि इन ऑर्डर टू चेक द पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, डॉक्टर ने कौन सी इन्वेस्टिगेशन लिए। अब यहाँ पे देखो पहले इसको किया था CBC, यहाँ पे कैसे आपको लिखना है, देखो CBC टेस्ट उसको किया होगा जिसको मतलब जो डिजीज़ है उसको उसी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे हेपेटाइटिस है उसको LFT ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, तो LFT लिवर फंक्शन टेस्ट उसको ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह वहीं पर बड़ा होगा आपका टेस्ट, वो
उतारना है, सिंपल इस पर लिखना है। HB लेवल उस पर देखना है क्या इंक्रीज है डिक्रीज है, RBC जो वहाँ पे CBC टेस्ट होता है ना वो उतारना है फिर यहाँ पे, ठीक है, सीधा जो उसका ये। उसके बाद KFT अगर किया होगा, जो टेस्ट पेशेंट को किए होंगे ना वही यहाँ पे लिखने हैं, नहीं कि आप खुद ही लिखेंगे अपनी KFT LFT, जो पेशेंट को टेस्ट होंगे वही लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद LFT भी इस पेशेंट को किया गया है। उसके बाद NCT स्कैन ऑफ KUB, उसके बाद CRP, ठीक है। उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन भी किया है इसको। उसके बाद इतना है। अब यहाँ पे देखो मेडिकेशन कौन सी डॉक्टर ने रखी इसको, ठीक है, मेडिकेशन कौन से डॉक्टर ने इसको क्या रखा था, इंजेक्शन पेंटॉप, यहाँ पे डोज लिखना है आपको, रूट लिखना है और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो 40 mg है, ठीक है, IV दिया हुआ है, ठीक है, इंट्रावीनस और बिफोर ये है ना बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसको देना है। उसके बाद इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन 1.5 ग्राम IV BD, ठीक है, दिन में 2 बार। उसके बाद OD क्या होता है, दिन में 1 बार, ठीक है। इंजेक्शन PCM 1 ग्राम IV, इंजेक्शन एल्सिन, ठीक है, लिवो ये है ना लिवोफ्लॉक्सिन, ठीक है, 1 ग्राम IV OD 1 बार। उसके बाद इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सिन प्लस साल्बेक्टम 1.5 ग्राम IV OD। उसके बाद ये आप देख सकते हैं फिर खुद ही, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन देखो, जो आपको डिजीज़ है ना उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस डिजीज़ है तो ये लिखेगा इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल किसी को पेनक्रियाटाइटिस, किसी को अपेंडिसाइटिस, किसी को कॉलिसिस्टाइटिस, किसी को सिस्टाइटिस, किसी को कॉलीलिथियासिस, ठीक है, किसी को TB ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसी तरह जिस स्टूडेंट को डिजीज़ होगी वो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखिएगा खुद, ठीक है। जिस तरह इसने देखा यहाँ पे देखो, पाइलोनेफ्राइटिस इज द टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, ठीक है, यहाँ पे आप उसके बाद इसी के टाइप्स, ठीक है, जो डिजीज होगी अगर उसके टाइप्स होंगे तो लाइक हेपेटाइटिस है उसके हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस E, ठीक है, तो उसके भी टाइप्स है। तो जिस डिजीज के टाइप्स होंगे वहाँ वो आप लिख सकते हैं, जिसके नहीं होंगे तो नहीं लिखने। उसके बाद इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज क्या है इस डिजीज का, किस कॉज की वजह से, कारण क्या है ये डिजीज हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर, इसको क्या करना है आपको, कैसे बनाना है आपको। देखो यहाँ पे बुक पिक्चर मतलब जो ये डिजीज होती है ना ये इन कारणों की वजह से होती है, ठीक है, ये जो कारण है ये जो काजेज है इनकी वजह से होती है। अब आपको देखना है पेशेंट जो है इनमें से कौन सा काज उसमें है, ठीक है, इनमें से किस काज की वजह से पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस हुई है या कोई भी डिजीज, ठीक है, तो उसको आपको ऐसे टिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस ये काज, उसके बाद ये बैक्टीरियल काजेज है, ठीक है, इसको टिक किया है इसने। उसके बाद यहाँ पे और बुक पिक्चर है, ठीक है, इसको आप खुद समझ सकते हैं आप। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी ये डिजीज़ कैसी मतलब होती है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी आपको उसके बाद लिखनी है डिजीज़ की। उसके बाद ये पैथोफिजियोलॉजी अभी तक। उसके बाद अगर हम देखेंगे उसके बाद क्या लिखना है आपको, ये पैथोफिजियोलॉजी इसने थोड़ा सा लंबा लिखा है, जितना होगा आपके पास उतना लिख लेना। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन्स एंड सिम्टम्स, मतलब कौन से साइन्स एंड सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट थे। आपको सारे साइन्स एंड सिम्टम्स लिखने हैं किसके, जो आपकी डिजीज़ होगी। फिर जो पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स उन में होंगे तो उनको ठीक करना है। लाइक यहाँ पे इसने लिखा है फ्लैंक पैंक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्यूरिया, उसके बाद इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेमेचूरिया, फीवर, चिल्स, इसने सबको टिक किया है। तो यहाँ पे देखो इसने एब्सेस फॉर्मेशन को टिक नहीं किया है क्योंकि इसमें ये साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी बुक पिक्चर है, ये पेशेंट हिस्ट्री कलेक्शन किया पेशेंट की, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया, यूरिन एनालिसिस भी किया, CBC CRP सारे किए हैं। अब यहाँ पे देखो जिसको इसने टिक नहीं किया वो नहीं किया होगा पेशेंट को, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर टोमोग्राफी CT स्कैन, ठीक है, वो नहीं किया है तो इसने छोड़ दिया है, ठीक है, इसी तरह। उसके बाद यहाँ पे देखो मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। अब हम कैसे इस पाइलोनेफ्राइटिस से बच सकते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये ऐसे लिखना है आपको। जो आपको डिजीज होगी लाइक मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस, मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉली या COPD पेशेंट होगा, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर कोई पेशेंट होगा, ठीक है, तो उसमें हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसी तरह लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का कौन सी थेरेपी आपको देनी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, या कोई भी डिजीज़ होगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इसने थेरेपी लिया है ड्रग्स का नाम लिया है इसने। उसके बाद क्या करना है आपको, सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर आपकी डिजीज़ में होगा तो कर लेना है, अगर नहीं होगा तो नहीं कर लेना है, ठीक है। लाइक अगर हम COPD की बात करेंगे उसमें हम क्या करते हैं, ब्लेक्टॉमी करते हैं। अगर हम जो कॉलिसिस्टाइट्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है, उनको हम रिमूव करते हैं थ्रू सर्जिकल मेजर्स, ठीक है, तो उसमें भी आ सकता है, ठीक है। लाइक अगर हम हेपेटाइटिस की बात करेंगे उसमें सर्जिकल मेजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर वायरल हेपेटाइटिस होगा तो वायरस की वजह से होता है, उसमें कोई सर्जिकल नहीं होता है। बट जो बाकी डिजीज़ है लाइक मैंने COPD बोला, कॉलिसिस्टाइट्स बोला, सिस्टाइट्स बोला मैंने आपको, ठीक है, कॉलीथियासिस, तो उनमें होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट
नर्सिंग केयर प्लान, ये इसी के साथ आपको बनाना है, ठीक है। ये नर्सिंग केयर प्लान इसी के साथ आपको बनाना है। इसके बाद इसी तरह सीक्वेंस सेम है, यही सीक्वेंस है जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में बोली आपको। कैसे आपको बनानी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा उल्टा कर लेना फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये नर्सिंग केयर प्लान आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे देखो, आपको ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसे ही कॉलम्स बनाने हैं। ये 3 या 2 आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये किस बेस पे आपको बनाने हैं, देखो जो साइनस एंड सिम्टम्स है ना पेशेंट को, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को पेन है, एपिगेस्ट्रिक पेन है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस पेशेंट आया उसको पेन है, कहाँ पे, एपिगेस्ट्रिक पेन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले असेसमेंट में, यहाँ पे आप दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा इसको जूम करूँगा। ये देखो, ये है ना असेसमेंट। असेसमेंट में आपको पहले सब्जेक्टिव डाटा लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव डाटा, ये सब्जेक्टिव डाटा। यहाँ पे क्या काम कर लेना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पेशेंट का कंप्लेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंट ऑफ थर्स्ट, फीलिंग ऑफ डिजीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या था, थर्स्ट था, मतलब उसको प्यास लगी थी, ठीक है। एडिमा जनरल मेलेस था। तो आपको क्या करना है, आपका मकसद क्या होना चाहिए, इसकी जो मतलब फ्लूइड वॉल्यूम है वो बैलेंस में रखना है, ठीक है, उसको मेंटेन करना है फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव डाटा है, यहाँ पे खाली आपको वाइटल साइनस लिखनी है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे इसने गलत लिखा है, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। अगर किसी को ये डिजीज होगी तो खाली वाइटल साइनस लिखना, तीनों जगह पेशेंट के, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, पल्स, हार्ट रेट, ठीक है, ये सारा लिखना है। रेस्पिरेशन ये आपको लिखना है, बस यही 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। यहाँ पे देखो, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट, मतलब पेशेंट जो है उसको कौन, मतलब क्या डिफिशिएंट था, फ्लूइड वॉल्यूम भी उसको डिफिशिएंट था, रिलेटेड टू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, क्योंकि उसको फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइक वोमिटिंग अगर हो गई उसको तो फ्लूइड लॉस तो हो जाएगा ना। उसके बाद गोल क्या करना, मैंने आपको बोला है, टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉलम आता है, दैट्स इंटरवेंशन में क्या करना है आपको, इंटरवेंशन में आपको करना है मॉनिटर द पेशेंट इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है, मतलब उसने कितना लिया, आउटपुट कितना दिया, ठीक है, ये आपको मॉनिटर करना है। उसके बाद एनकरेज फ्लूइड इनटेक, उसके बाद एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, ये सारा इसी तरह आपको बाकी लिखना है, ठीक है। मैंने आपको बोला पहले कॉलम में जो ऑब्जेक्टिव डाटा है वहाँ पे खाली तीनों में आपको वाइटल साइनस लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे रेशनल में क्या करना है आपको, रेशनल में ये बता रहा है आपको एन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट कैन इंडिकेट किडनी इंजुरी, ठीक है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, हेल्प अस विद फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, ठीक है, टू रिजॉल्व डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिशनर आईवी फ्लूइड्स एंड इंडिकेटेड। आईवी फ्लूइड से क्या होगा, रिजॉल्व होगा ना फ्लूइड डिफिशिएंट, तो यहाँ पे इसीलिए लिखना है टू रिजॉल्व डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। इसी तरह इसके सीक्वेंस में लिखना है, इसी तरह इसके साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन ये आपको खुद आएगा। इवैल्यूएशन में क्या लिखना है आपको, जो पेशेंट का जो फ्लूइड बैलेंस था वो रिलीव हो गया था, वो मेंटेन रहा, ठीक है। तो ये था इसका ये केयर प्लान, इसका ये पहला पेज था। अब हमारा दूसरा पेज में क्या लिखेंगे, जो इसका नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम होगा, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पेशेंट कंप्लेन्स आर इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, तो इसीलिए यहाँ पे जो वाइटल साइंस है आपको दिखा रहा है टेम्परेचर में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पे। तो इसीलिए इसी तरह आपको वाइटल साइंस तीनों नर्सिंग केयर प्लान जो ये ना पेज 3 बनाने होते हैं, तो आपको तीनों में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखना है, वाइटल साइंस और कुछ नहीं, बाकी यहाँ पे आप खुद सेम लिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने फिर से गलती की, इसने ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखा है, यहाँ पे डिटेल लिखी है, यहाँ पे भी वाइटल साइंस लिखनी है आपको, ठीक है, सेम। उसके बाद ये सारा आपको सेम लिखना है। यहाँ पे और क्या था, इसको एक्यूट पेन थी, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस है। ये रहा नर्सिंग केयर प्लान। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है। हेल्थ एजुकेशन किस बारे में, लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेपेटाइटिस है, उसको क्या बोलना है कि आपको हाइजीन मेंटेन, ठीक है, हाइजीन मेंटेन रखना है। उसके बाद आपको जो फूड है, ठीक है, वो अच्छे से लेना है, ठीक है, और जो ट्यूबवेल वाटर होता है ना, ट्यूबवेल वाटर, या हम बोलेंगे कि जो हम ना नाग आप, ठीक है, वो नहीं पीना होता है, क्योंकि उसकी वजह से वो कारण होता है कि हेपेटाइटिस का, ठीक है, क्योंकि उसमें कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है, ट्यूबवेल जो होता है, ठीक है, वो भी कंटेमिनेटेड हो सकता है, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। तो उनको बोलना है कि उनसे दूर रहना है, ठीक है, वो नहीं पिया करो। तो इसी तरह आपको पेशेंट को क्या देनी है, हेल्थ एजुकेशन, क्या करना है आपको, किन से दूर रहना है, ठीक है, कौन सा ग़िज़ा खाना है आपको, तो ये सारा कुछ आपको उसको बताना है। उसके बाद प्रोग्नोसिस, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो आपको पहला लिखना है डे 1 में क्या करना है आपको, जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज पुअर, जब पेशेंट आया पहले दिन, ठीक है,
जब पहले दिन आया पेशेंट उसकी कंडीशन क्या थी। फॉर एग्जांपल उसकी कंडीशन ठीक थी या नहीं थी, पहले तो दिन आएगा तो कंडीशन ठीक मत होगी, ठीक है, इसलिए इसने लिखा है पुअर। शी इज़ कंप्लेनिंग पेन, यहाँ पे सिंपल वही लिखना है जो इसने डॉक्टर बोला है मुझे पेन है वो सब यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड डे में जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज स्टिल पुअर, अभी भी पुअर है। थर्ड डे में देखो अब थर्ड डे में अभी थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। नाउ जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज फेयर, नाउ वाइटल साइन चेक, उसके बाद वाइटल साइन चेक किए गए, पल्स बीपी रेट, ये आपको इसी तरह लिखना है अपने पेशेंट के हिसाब से, ठीक है, जो आपकी डिजीज़ होगी। उसके बाद लास्ट में आपको समरी में लिखना है। समरी लिखना है ऐसे, माय पेशेंट मिस दिस डैश कैम्प हॉस्पिटल ऑन दिस डेट विद कंप्लेन ऑफ दिस, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, हेमेचुर, फीवर, दिस, ये आपको सारा लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको बिब्लियोग्राफी, मतलब कि आपने कहाँ से ये जो पोर्शन लिखा है आपने केस प्रेजेंटेशन में जो आपने डाटा लिखा है किस बुक से उठाए, किस वेबसाइट से उठाए, ठीक है, किस टेक्स्ट बुक से आपने लिखा, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो केस प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म होती है। तो ये इतनी लंबी है, तो मैंने आपको बोला जिस स्टूडेंट को जो डिजीज़ होगी मैं सेंड कर लूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास उसका PDF होगा, मेरे पास तकरीबन 10-20 जो डिजीज़ है उनका PDF है, ठीक है, तो आप बता देना, मैसेज कर लेना कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं आपको सेंड कर लूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।